दिन कैसे पूरा हो सकता है आप सभी के बिन। नमस्कार, स्वागत इस्तकबाल आप सभी का। मैच नंबर 90 पल्ली टस्कर्स बनाम चोला वीरन साउथ इंडियन या डर्बी का मुकाबला। आशा समझते हैं आप एक दूसरे के खेलने का तरीका समझते हैं। पल्ली टस्कर्स शुरुआती सात की बात की जाए तो मुकेश कनन, हर्षित। जी हाँ, थैंक यू सो मच आयुष। और बिल्कुल अच्छी बात आपने कही कि आज जैट पशुपति के साथ आप रीज में जब आप बात करते हैं तो पलनी बनाम चोला का मुकाबला होता है। अमर वर्मा साहब जो कि U2 है, इस मुकाबले को उन्होंने कहा कि चलिए मैच को शुरू कीजिए। पहली रेड आयुष की टॉस वहां पर चोला वीरन से जीता था। बिल्कुल आपने सही कहा था, पलनी पहली रेड लगाएगी, स्टुअर्ट सिंह पहली रेड पर होंगे। और आयुष हम लगातार उस प्रश्न की बात करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं वो टीम का कॉन्फिडेंस हुआ है, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, जिसके बाद कोलैप्स हुई है टीम। मोहनदास विश्व मोहन लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद पर वो नीलगिरी नाइट्स के डिफेंडर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पलनी टस्कर्स ने आते ही रेडर्स ने दोनों ही कॉर्नर्स को बाहर किया। लाइन भी खिला रहा है, सात के डिफेंस में बोनस तो एक्टिवेट है, लेकिन पल्ली टस्कर्स इतनी आसानी से आपको बोनस ले जाने नहीं देगी। क्या कवर को टच मारा है क्लेम। पशुपति जो कि अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं, दाएं से बाएं मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। कवर के खिलाड़ी को रनिंग एंड टच मारने की कोशिश की और उसमें सफलता भी। 3 अंक की लीड पल्ली टस्कर्स के पास। डिफेंस पूरा हाईलाइन खिलाने की कोशिश की जाएगी। बोनस ले जाना इतने आसानी से नहीं दिया जाएगा। एंकल को पकड़ा है। पांचों जो आपको टॉप 7 में नजर आते हैं, उन पांचों को बाहर उठाया है, यानी कि कहीं ना कहीं ए टीम को उतारा गया है अब। और जेट पशुपति कह रहे हैं कि चलिए मैं चाहे ए टीम में अपन रेड लगाने के लिए आए हैं। जिम्मेदारी दोहरी, रिवाइवल भी लाना है, अपनी टीम को ऑल आउट से भी बचाना है। 2 खिलाड़ी मौजूद है। एंकल होल्ड इस बार 24 कैरेट सोना है, वहां पर तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छी तरह से खेलने। लेकिन यही तो कमी रही है चोला वीरन्स की। शुरुआत से लेकर अब तक मैं सिर्फ इस टीम से एक ही चीज नोट कर रहा हूं कि आपस में वो कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा, बातचीत नहीं की जा रही। ये जंप अच्छा है, ये जंप पॉइंट देकर जाएगा और पल्ली टस्कर के डिफेंस से अभिमन्यु को बाहर भेज के जाएगा। जी आई अपन वहां पर बहुत ही अच्छी जंप लगाई। राइट कॉर्नर पर मौजूद थे अभिमन्यु, दोनों थाइस पर जाना चाहते थे और अय्यप्पन ने पहले देखा और कैसे अपने आप को लोड किया। पहले थोड़ा सा लगा देते हैं, उसके बाद एल शेप में करते हैं। यहाँ पर वो जो डाइव थी ना, वही ऐसी थी कि उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड साइड में लगाई। इस बार प्रवीण आयन आज करने की कोशिश राइट कॉर्नर पर, थोड़ा सा क्या अतिरिक्त समय ले चुके हैं विद्युत हलई और तमिलरसन कॉर्नर की पोजीशन को निभा रहे हैं। सिर्फ 9 8 7 6 कम। हाँ भी है रेड लगाने के लिए स्टुअर्ट, मुकाबले की पहली रेड, पहला पॉइंट इसी खिलाड़ी के पक्ष में गया था। शायद अपने जहन के अंदर वही दृश्य बार बार देखते हुए नजर आ रहे होंगे। गौतम कवर की पोजीशन के ऊपर है नहीं। और ये सभी बातें हम आप सभी को बताते चले जाएंगे। और मोहन गौड़ा जी की एक और बात बताऊं कि वो कर्नाटका और मैसूर के ही रहने वाले हैं। और हम ये वैसे मैंने कल एक मंत्र बताया था, नासिरो घरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत बीरा जाप कर रहे होंगे लगातार। हनुमान जी का दिवस है, याद कीजिए, संकट से उबारेंगे बच्चों। आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, वो बचना आपको सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छा टर्न था, बस कहीं भी कर रहे हैं। दाएं से बाएं फ्लैंक लगातार बदलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रवीण अपने आप को सदाकर वो जो एंड लाइन है उससे अंदर बनाकर की कोशिश करना चाह रहे थे। फ्रंटल ब्लॉक, सोलो टैकल, सुपर टैकल, 2 पॉइंट। वाह मोहनदास कॉर्नर की पोजीशन में बैक टू बैक स्ट्रगल करने के बाद अब आपने अपनी टीम के लिए अपने ओपोनेंट को मुंह की देके बाहर भेजा। वाओ, मोहनदास विश्व मोहन बिल्कुल पूरी तरह से सोलो टैकल यहाँ पर किया और बाहर उन्हें भी बताया कि यहाँ को एडवांस टैकल करना कोई अच्छी बात नहीं होगी। यहाँ विग्नेशन ने शार्प टर्न लिया, जस्ट यू मौजूद है। जरूर हो सकता है कि शायद एक जब तमिलनाडु बाहर हो तो अभिमन्यु वहां पर खेल रहे हो, बट उनकी परफेक्ट पोजीशन अगर बात करो अभिमन्यु की तो वो राइट कॉर्नर है। राम कुमार को अंदर बुलाया और एक रेडर को पुश जेट पशुपति को बाहर भेजा। क्या ये टच सक्सेसफुल था हर्षित? स्टुअर्ट सिंह डू और डाई। जी हर्षित, बिल्कुल आपने सही कहा आयुष की तमिलरसन वहां पर जानबूझ कर नहीं किया क्योंकि जो टाई रेड था इसका पहले लॉबी में चला गया और उसके पश्चात वहां पर जो निर्णय, यहाँ ये रेडर आउट है। तो चलिए 17-9 के साथ पहला हाफ हुआ है समाप्त। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बड़ी जल्दी मिलेंगे आप। सिर्फ 2 और डायरेक्ट पर न खेले, हालांकि जरूर नीलगिरी नाइट्स भी वहां पर जीता था, बट एक टफ मैच हो सकता था। तीन रंजीत इस बार लेफ्ट रेडर के तौर पर नहीं, राइट रेडर के तौर पर गए थे लेफ्ट कॉर्नर के समक्ष, बट उनका स्लो स्टीडी फुटवर्क कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहा है आयुष। देखिए सिर्फ जाकर वहां खड़े हो गए थे। परिस्थिति सोलो टैकल, सुपर टैकल की सिचुएशन भी ऑन है। 3 के डिफेंस में यदि मुकेश को रोक लिया जाता है तो ना सिर्फ रिवाइवल मिलेगा, 2 अंक भी मिलेंगे। अटैक फेल्ड हुआ, कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर से चोला वीरन्स के मोनोगन ने उस अटैक के अंदर सफलता भी पाई। सुपर टैकल 2 पॉइंट, चोला वीरन्स डबल डिजिट पे।
जी हाँ, एक और बड़ा सुपर टैकल, ये सुपर टैकल नंबर 12 है। इससे पहले इस मैच से पहले 10 सुपर टैकल ये टीम लगा चुकी थी। आज मोहनदास विश्व मोहन ने वो सुपर टैकल लगाया। पहले नहीं गए, पूरी मैच का नाप ले रहे हैं, जितना हो सके ये अपन उतनी दौड़ लगा रहे हैं क्योंकि 5 का डिफेंस है, इन्हीं को डीप जाना पड़ेगा। कॉर्नर एक बार फिर टूटा है ऑफिशियल्स के लिए और हम सभी के लिए। देखते हैं कि हम यही आशा करेंगे। बार-बार कमेंट्री में आवाज सुन रहे हो आयुष। लेकिन अर्शित उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको है। रेडर में अब सुवत से क्या ये फुटवर्क दिखलाएंगे? ये अच्छे बड़े तेज रहते हैं। लेफ्ट कॉर्नर चूक इस बार मनोगर से चूक आयुष और यहाँ पॉइंट मिलता हुआ। और उसके बाद भी हमसे बाहर हो बैठे। जी हल्का सा वहां पर हल्का सा अपना हाथ पीछे नहीं ले जा पाए और अब पलनी टस्कर्स वो काम नहीं कर रहा है। देखिए राइट फ्लैंक से आए विग्नेशन अक्सर पैरेलल थोड़ा सा भगते हुए आते हैं। सिंगल थाई पर गए, बहुत अच्छा सिंगल लेग होल्ड किया और विग्नेश मुरुगेसन को बाहर किया। बेहतरीन टैकल यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी नाथन रंगनाथन की आयुष। पड़ेगा स्टुअर्ट सिंह रेड लगाने के लिए, 3 का डिफेंस, एक तरफ प्रवीण दूसरी तरफ गौतम। गौतम के साथ मोहनदास चेन के अंदर भी है, दाएं से बाएं चेल करने की कोशिश है। प्रवीण का अटैक आया, गौतम का डैश आया, लेकिन इस बार भी सक्सेस नहीं मिलेगी। 3+2 सुपर रेड पलनी टस्कर छा रहा है, लगातार अपने लिए पॉइंट ला रहा है। इस मुकाबले की अब तक की सबसे बड़ी रेड। स्टूपेंडस स्टुअर्ट, क्या बात है, शानदार यहाँ पर एक रेड नजर आई। लेफ्ट फ्लैंक से अटैक आया और तारीफ एक काबिल प्रदर्शन। ये देखिएगा जैसे यहाँ पर पहले हमें कौन नजर आ रहा था लेफ्ट फ्लैंक पर? एम गौतम थे, पर उसके पश्चात लेफ्ट फ्लैंक पर प्रवीण आयनआर गए और गौतम अकेले ने वहां पर होल्ड करके रखा था। मोहनदास से भी बच गए। यदि कोई निर्णय जाता है तो निश्चित तौर पे पन्नी टस्कर्स लुप्त उठाएगी, और क्योंकि लीड ऑलरेडी इतनी बड़ी है कि उनको भी कोई जरूरत नहीं है उस रिव्यू की। गौतम उस खराब फॉर्म से आज चिपक से गए हैं। या एक मैच हाई फाई, दूसरा मैच शांत, तीसरा मैच हाई फाई, चौथा मैच का अभी तक पूरी तरह से 1/3 निकल चुका है और शांत रहे हैं गौतम। इस बार खेल दिया है रेडर को, बट जी नहीं, वहां पर रेफरी का यही मानना कि वहां पर रेडर पहुंच चले थे और सही मानना। 15 पॉइंट की लीड है। ये पान अच्छा, वो थोड़े से शांत हो जाते हैं। मुझे लगता है वो राइम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुकाबला हाई फाई, दूसरे के अंदर खुद बाय बाय। जी इस बार अच्छी डाइव थी बैक होल्ड, पर थोड़ा सा जो मोमेंटम था रेडर का वो इतना परफेक्ट बना कि लेके चले गए रामकुमार। पावर उनमें बहुत अच्छी है और देखिए तुरंत जैसे ही गए तेजी के साथ रश कर, क्योंकि खुद भी कम हाइट के हैं, फिर झुक के खेलते हैं तो डिफेंडर्स के लिए थोड़ा सा चकमा देने वाला वो दृश्य हो जाता है। पिछली बार इन्होंने कवर को शिकार बनाने की कोशिश की थी, यहाँ कॉर्नर से अटैक बिल्ड हुआ और पलनी टस्कर्स की तरफ से अभिमन्यु के चक्रव्यूह में ये फंस जाएंगे। या खुश है यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए पलनी टस्कर्स के सभी खिलाड़ी खुश हैं। जैसा प्रदर्शन पलनी टस्कर्स का डिफेंस कर रहा है। यहाँ देखिए जंप अच्छी आई थी, वो उसके बाद वहां पर थोड़ा सा अटैक हुआ था, बट चलिए वो इंटेंशनल था। बट आयुष ये एक और बड़ी गलती, प्रवीण आयएनआर का तो फॉर्म मुझे लग रहा है बहुत घूम चुका है। चलिए एटलीस्ट एम गौतम वहां पर आते जाते रहता है उनका फॉर्म, बट प्रवीण मुझे लग रहा है कि बहुत दूर छोड़कर आ गए अपने फॉर्म को। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। पहला आप हर्षित फिर भी ये ठीक खेले थे, उसके बाद उनके सर के ऊपर वो किक एग्जीक्यूट किया। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे दृश्य है उसका कारण। हमें वो फॉर्म नजर नहीं आ रहा है। चोला वीरंस के रंजीत, एम गौतम और प्रवीण का परतमिल रसन वापसी कर गए हैं। टस्कर से यहाँ पर नजर आया अजय मुथैया, 2 टैकल पॉइंट उन्होंने अपने नाम किए। 36-14 आयुष, देखिए 7-8 अंकों की सिर्फ लीड थी और एक आध कुछ गलतियों के चलते उनको बाहर भी जाना पड़ा। लेकिन क्योंकि पलनी टस्कर्स ओवरऑल एज ए टीम आज के इस मैच में अच्छा परफॉर्म करके दिखाई है। स्टुअर्ट ने 8 पॉइंट निकाले। वो क्या मूवी देखिए, आज उड़ता अय्यप्पन भी देख लिया। क्या बात हो, एक्रोबैट सिखाया था। और अय्यप्पन एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट वाले रीडर हैं। उनके बताया कि जिस तरह से उन्होंने विंटर एडिशन में भी अपनी टीम को लीड किया था, देखिए हर प्लेयर को आज मैच प्रैक्टिस दी है। जरूर यहाँ मुकेश कन्नन ने क्या किया, शायद आपको मोमेंटम प्रदान कर रहे हैं आने वाले मैचेस के लिए। अगर इस सुपर टैकल से भी बच के आए, स्पीड अच्छी है, थोड़ा सा डीप में अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए जर्क नहीं करा पाते हैं, थोड़ी सी इन स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा कि जब इन पर कोई अटैक करे तब कैसे बचे आयुष। एस मणिकंदन की इस बार शानदार डाइव और अय्यप्पन यहाँ अपने आप को नहीं बचा पाते जब कोई उनके ऊपर अटैक करता है। मणिकंदन ने डबल एंकल होल्ड किया और ये एक अच्छा, उसमें मोमेंटम के नाम पे कुछ नहीं बचता और वो आसानी से वापस जा नहीं पाते। जब पन्नी टस्कर्स की टीम के अंदर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारा कंपटीशन है, उसी बीच चोला वीरंस की तरफ से वो बैक होल्ड जो शायद खारिज जा सकता है, नहीं, रेडर आउट दिया। मोहनदास को एक और सफलता, कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर से चेन तोड़ के एक और अटैक, और ये मन मन से मुस्कान, बहुत निटोरियस थी ये मुस्कान अर्शित।
जी हाँ, मंद मन सी बैक बोर्ड के लिए बिल्कुल सोलो टैकल था जो आज मोहनदास विश्व मोहन ने एज ए डिफेंडर अच्छा कार्य किया है। ये चोला विनर्स की टीम अय्यप्पन को कहा गया होगा कि भाई वो सुपर टैकल मत करवा के आ जाना तू जाते जाते। 2 का डिफेंस है, पुरुषोत्तम के सामने वो अपने फ्लैंक को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एंगल को थोड़ा सा चेंज किया, अभिमन्यु लाइव कर गई, मुकाबला भी अपने नाम ले जाएगी। तो लॉबी के बहुत ज्यादा पास मत जाइए, कभी सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि आप टच ना लगा पाए तो लॉबी के चलते बाहर हो जाएंगे। मैच या आए थे तो वहां पर पूरी तरह से मुकाबला बदला। रेड पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किए स्तुवत सिंह, 8 रेड पॉइंट पर आयुष। बिल्कुल है। वहीं दूसरी तरफ मोहनदास, आज इसकी रेट लगभग 60%। पॉइंट्स टेबल अंक तालिकाओं में क्या परिवर्तन हुआ है? सिंसोनिक बॉटम के ऊपर थी, वो अभी आपको वहीं